Hello, my shimmering star. I, Anamika Diya, welcome you all to this amazing platform of Tutor's Theory. Today's topic is construction of geometrical shape. हमने पिछले चैप्टर्स में पूरा ज्योमेट्री को जान लिया है, कैसे फिगर बनाते हैं, क्या फिगर होती हैं, क्या एजेस हैं, क्या वर्टेक्सेस हैं, एंड लास्ट चैप्टर में ही हमने जाना है कि इन ज्योमेट्रिक फिगर्स को मेजर कैसे करते हैं. अब बात है इन्हें कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं. अगर आपको कोई गिवन लेंथ दे दी जाए या रेडियस दे दी जाए तो आप कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे इसके बारे में. सो ज्योमेट्रिक इक्विपमेंट्स होते हैं हमारे पास ज्योमेट्री को क्या करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए. सम स्पेशल इक्विपमेंट्स आर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट द ज्योमेट्रिकल शेप्स. दीज इक्विपमेंट्स आर कॉल्ड एज आर ज्योमेट्रिकल इक्विपमेंट्स लाइक रूलर, कंपास, प्रोटेक्टर, सेट स्क्वायर एंड डिवाइडर आर द ज्योमेट्रिकल. सो दीज आर सम ज्योमेट्रिकल इक्विपमेंट्स जो हम अपने डेली यूज में हमने छोटी क्लासेस में यूज कर रखे हैं. इसके बाद है दो ज्योमेट्रिकल इक्विपमेंट्स विद देयर यूसेज. जैसे रूलर है, ये हमने अभी पीछे पढ़ा था कि किसमें क्या मेजरमेंट होती है. 1 mm होता है, 1 सेंटीमीटर होता है, कितने सेंटीमीटर से आप कैसे करते हो. नेक्स्ट है हमारे पास कंपास. ये इसका हिंज है, ये पेंसिल है, ये पेंसिल होल्डर है, ये कंपास की नीडल है. हमें कैसे इसे पॉइंट पे रखना है और कब आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो उसके बारे में जानेंगे. नेक्स्ट है हमारे पास डिवाइडर, जो आपको अभी पीछे इसकी यूसेज जानिए कि अगर मुझे किसी लाइन की लेंथ सेगमेंट निकालनी है तो मैं क्या करूंगी, इसको मेजर कर लूंगी. मतलब यहाँ से इसे जितना ओपन करके मेजर कर लेंगे एंड देन हम इसकी लेंथ को किस पे पुट कर देंगे, हमारे रूलर पे, तो हमें उसकी एग्जैक्ट लेंथ का पता चल जाएगा. ठीक है. इसके बाद है सेट स्क्वायर. हमारे पास 2 काइंड ऑफ सेट स्क्वायर होते हैं. ये एंगल को मेजर करने के लिए होते हैं या फिर क्वाड्रिलेटर फॉर्मेशन में भी काम आते हैं जब आपको क्वाड्रिलेटर बनानी हो विद द रिस्पेक्ट ऑफ 45 या 90 डिग्री के एंगल से. सो दिस द स्मॉल वन इज ऑफ एंगल 45, 45, 90 एंड द बिगर वन इज 60, 30 एंड 90 डिग्री एंगल्स इसमें होते हैं. सो दीज आर द सेट स्क्वायर. देन हमारे पास प्रोटेक्टर. अभी लास्ट चैप्टर, गो एंड वॉच दैट चैप्टर प्रायरली, फिर आपको ये वाला चैप्टर बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाएगा. प्रोटेक्टर में हमारे पास एंगल की डिवीजन होती है जिसमें हमें मार्क करना है. अगर किसी भी लाइन पे रखना है तो पहले बेस लाइन को टच करोगे. अगर आपका एंगल ऐसे बना हुआ है, आप जिस बेस पे जिस साइड से रख रहे हो आपको 0 वहीं से काउंट करनी है, या अगर आप इधर से काउंट कर रहे हो तो मेरी 0 इधर आ रही है तो मैं ये ऊपर वाली लाइन को काउंट करूंगी. ये चीजें आपको ध्यान रखनी है. देन आता है बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट. अगर आपको एक लाइन सेगमेंट गिवन है, अभी मैं बना के तो नहीं दिखा पाऊंगी बट फिर भी आपको बता रही हूँ और सबने ये बचपन में काम किए हैं तो आपको समझ आ जाएगा. ड्रॉ 5 सेंटीमीटर की लाइन फर्स्टली. इसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो कंपास है उसे आधे से ज्यादा खोलोगे. आधे से ज्यादा खोलने के बाद मान लो ये आपका पॉइंट है, ये पॉइंट है, यहाँ पे आपको अपना कंपास की नीडल रखनी है एंड देन यू हैव टू मेक अ आर्क. यहाँ से लगा दोगे, ऐसे ही मोर देन हाफ यहाँ से ओपन करोगे एंड देन आर्क यहाँ लगा दोगे. ऐसे ही यहाँ लगा देंगे एंड देन हम यहाँ लगा देंगे एंड वी हैव टू मेक दैट लाइन. तो ये हमारी लाइन बन जाएगी. ये हमने इस लाइन को क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है इन 2 पार्ट्स. सॉरी, या हाँ, बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट. एंड बिल्कुल एग्जैक्टली यू कैन ड्रॉ द परपेंडिकुलर. ऐसे ही आपको हमारी नीडल को यहाँ रखना है. यू हैव टू मेक अ आर्क. ऐसे ही हमें दोबारा आर्क लगानी है. देन हमें क्या करना है, इन आर्क्स को ज्वाइन कर देना है. सो जो ये एंगल बनेगा ऑन अ स्ट्रेट लाइन दैट इज नोन एज 90 डिग्री एंगल एंड दिस वन इज नोन एज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दैट लाइन. इसके बाद है कंस्ट्रक्ट एन एंगल इक्वल टू द गिवन एंगल. अब आपको मान लो, यहाँ बना के दिखा रही हूँ, अगर आपको यहाँ पे एक एंगल गिवन है तो आप इसे कैसे बनाओगे. ठीक है, आपको ड्रॉ अ लाइन, एक लाइन करनी है. ये आपको कंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ेगा बेटा, 1 by 1. आपको कोई भी लाइन मान लो ये 5 सेंटीमीटर की है, ड्रॉ अ लाइन ऑफ 5 सेंटीमीटर. यहाँ पे कंपास की नीडल रख के आपको कोई भी आर्क लगा देनी है. आर्क लगा देने के बाद मान लो आपको डिस्टेंस नहीं गिवन है, हमने आर्क लगा दी है. आर्क लगाने के बाद आपको क्या करना है, अपना वही कंपास यूज करना है और इसको ऐसे करके मेजर कर लेना है दिस एंगल को. ये एंगल मेजर करने के बाद हम उस एंगल पे जितना वो हमारा कंपास खुला हुआ था यहाँ पे हमें आर्क बना देनी है. देन वी हैव टू ड्रॉ दैट लाइन. तो हमारे पास वही एंगल क्या आ जाएगा, सेम एंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद दिस कंस्ट्रक्शन. देन है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सर्कल. अगर आपको सेम सर्कल बनाना है तो कैसे बनाओगे, ये लो इसका इफ यू नो द सेंटर पॉइंट देन रेडियस फाइंड आउट कर लो. अगर रेडियस 2 सेंटीमीटर की है तो हमें अपना जो कंपास है उसे 2 सेंटीमीटर तक खोलना है. देन हमें एक आर्क जो सर्कल है वो ड्रॉ कर लेना है. इफ यू आर नॉट नोन विद द रेडियस तो हमें लास्ट चैप्टर की तरह ही करना है. वी हैव टू टेक अ थ्रेड और इस थ्रेड से हमें इस पूरे
सर्कल पे वो थ्रेड रख देना है. देन वी फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल एंड वी ऑल नो द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर. 2 पाई आर करके हम मान लो हमारी लेंथ आ गई है 84. तो आर इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 84 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 22. कट कर लेते हैं. 2 1 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 21. कुछ और रख लेते हैं जिससे ये इजी हो जाएगा. तो ऐसे हम कट करने के बाद इसकी रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे. मान लो रेडियस आ गई हमारी 3 सेंटीमीटर. देन उस 3 सेंटीमीटर का हम दूसरा रेडियस उस रेडियस का दूसरा सर्कल हम बना देंगे. सो इट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्कल. यू हैव टू राइट डाउन इन पॉइंट बाय पॉइंट. नेक्स्ट है आर कंस्ट्रक्शन फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. इफ यू हैव टू मेक द क्वाड्रिलेटरल ऑफ, हम दो टाइप से मैंने पीछे आपको बताया 45, 45 और 90 डिग्री से बना सकते हैं, या फिर 30, 60 और 90 डिग्री एंगल से हम अपने इन सेट स्क्वायर्स को यूज करके हम अपनी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं. 2 सेट स्क्वायर यूज कर लेते हैं 30, 60 और 90 डिग्री का. सो दिस वन इज द रेक्टेंगल. और ऐसे ही अगर आप 45, 45, 90 डिग्री के करते हैं तो ये मेरा क्या बन जाएगा, मेरा स्क्वायर बन जाएगा. क्लियर है. देन आते हैं टू सेट स्क्वायर ऑफ 360, 90 डिग्री आर कैप्ट टुगेदर अलोंग विद अ परपेंडिकुलर लाइन. तो ये मेरा पैरेललोग्राम बन जाएगा. 4 सेट स्क्वायर अगर मैं 45, 45, 90 डिग्री की ले लूंगी तो ये मेरा रोम्बस बन जाएगा. अगर ऐसे ही 2 सेट स्क्वायर हम यूज कर लेंगे 60, 60 वाले, और यहाँ भी 60, 30 और 90 वाले कर लेंगे तो ये मेरा जो फिगर बनेगा वो मेरा ट्रेपेजियम बन जाएगा. तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं पैरेलल डिफरेंट काइंड ऑफ पैरेललोग्राम की. सो इस चैप्टर में आपने जाना कि आप लाइन सेगमेंट को कैसे बनाओगे, लाइन सेगमेंट का बाइसेक्टर कैसे बनाएंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाएंगे, सर्कल की रेडियस को कैसे फाइंड आउट करेंगे, या सेम सर्कल आप कैसे बना सकते हो, सेम सर्कल, या फिर मैं कहूँ एंगल की कंस्ट्रक्शन कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें जानी. एंड विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट आवर डिफरेंट काइंड ऑफ पैरेललोग्राम like square, rectangle, rhombus and trapezium. तो ये हमने कंस्ट्रक्शन जान लिया. एंड यू हैव टू राइट डाउन इन विद अ एल्गोरिथम. आपको जैसे एल्गोरिथम की थी ना, अपने स्टेप बाय स्टेप आपने लिखा था, वैसे ही आपको कंस्ट्रक्शन लिखनी है. सो दिस इज नोन एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर. सो इट इज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक. कीप गोइंग एंड कीप लर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स. बाय बाय, टेक केयर.